हेलो पढ़ने वालों। तो भाई स्वागत है आपका इस नई दंगल सीरीज वीडियो में। आज से शुरू हो गया है दंगल। यस दोस्तों, दंगल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी भी एक दंगल है और भाई ये एग्ज़ाम भी एक दंगल ही है। और सीबीएसई के जो एग्ज़ाम का दंगल है वो आज से शुरू होने वाला है। और दंगल में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और उस दंगल की लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ। आज दंगल सीरीज़ की पहली वीडियो, ये दंगल सीरीज आपसे स्टार्ट हो रही है, दंगल सीरीज 2021, और इसकी पहली वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस तरह की चीज़ें जो आपको इस दंगल में, इस युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, इस युद्ध के मैदान में जीतने में हेल्प करेंगी दोस्तों। और आप अकेले नहीं हो, आपका साथी, आपका दोस्त। अगर आप हो पार्थ तो मैं हूं आपका कृष्णा, आपके साथ इस लड़ाई में, आपके साथ। आज पहली वीडियो दंगल सीरीज की, सीबीएसई फिजिक्स पेपर 2021 कैसा आएगा, हार्ड, धक 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 धक, या फिर इजी, इजी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट बनाने में मुझे पूरे 5 दिन लगे। इसको आसान वीडियो मत समझिएगा, इसके अंदर मैंने इतना ज़बरदस्त एनालिसिस किया है, पूरे YouTube में आपको इस तरह की एनालिसिस वीडियो कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। यस दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो का टाइटल है सीबीएसई फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा 2021 का। और पेपर ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, क्या सिस्टम होगा, प्रैक्टिकल होंगे नहीं होंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप कहोगे यस भैया, इस वीडियो को हमने 5 मिनट देखा तो हमारे 50 नंबर पक्के हो गए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसका क्या मतलब है, उसका क्या फ़ायदा है। बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी कोर्स चल रहे हैं, पेड फ्री बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन जितने भी कोर्स चल रहे हैं यूट्यूब पर या जो पेड एप्लीकेशन है वहाँ पर मैंने देखा है कि वो लोग डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं, उनको पढ़ा ही नहीं रहे हैं वो। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं वीडियो के शुरू में बोल रहा हूँ पेपर इजी नहीं आएगा। मैंने भी ये नहीं कहा पेपर हार्ड आएगा, मैंने कहा पेपर इजी नहीं आएगा। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यहां पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अरे पढ़ने वालों मेरी बात पर ध्यान देना। सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कब किया था? जुलाई 7। दोस्तों 7 जुलाई को सीबीएसई ने, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने एक ट्वीट करके 7 जुलाई को कहा था, क्या कहा था? Considering the importance of learning achievement, it has been decided to rationalize syllabus up to 30%. up to 30%. पहली बात, एक जो बात ही फैलाई जा रही है कि सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिलेबस असल में 30% रिड्यूस नहीं हुआ है, सिलेबस अप टू 30% रिड्यूस हुआ है। इस बात को आप इस तरह समझिए जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ शॉप पर लिखा होता है सेल, ऐसे बड़ा बड़ा, फिर लिखा होता है 70%, इससे भी बड़ा, लेकिन बहुत छोटा लिखा होता है अप टू। तो हम इसको नहीं देख पाते और हम सेल में पहुंच जाते हैं सामान लेने के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चक्कर में ना आए कि सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है। अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे शिक्षा मंत्री जी का, जो बेचारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो आपको साफ दिखेगा अप टू 30%, अप टू 30%। लेकिन इसके आगे वाला वर्ड तो और भी खतरनाक है, रिटेनिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स। मतलब कोर कॉन्सेप्ट को रिटेन करते हुए, मतलब उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ डिलीट नहीं करी है जो कि कोर कॉन्सेप्ट होती है। कोर कॉन्सेप्ट का मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी रखी गई हैं। यहीं पर आप मार खा जाओगे, यहीं पर आपका दंगल आप हार जाओगे, यहीं पर दंगल सीरीज मुझे बनानी पड़ रही है। दंगल सीरीज आपसे कह रही है, चीख चीख कर कह रही है, अरे दोस्तों इस ट्रैप में मत पड़ना सरकार के कि आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ये ऑफिशियल ट्वीट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, सीबीएसई हेडक्वार्टर ने रीट्वीट किया था 7 जुलाई को। डॉक्टर निशंक कह रहे हैं अप टू 30%। और भाई जब मैंने इसको एनालिसिस किया, मेरे पास पूरा सिलेबस यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारे मैंने प्रिंट किए, डाउनलोड किए, उसके बाद उसको एक एक लाइन को मैंने मैच करके देखा। मैंने क्या किया, मैंने सीबीएसई के डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट प्रिंट कर ली, मैंने सीबीएसई के नए सिलेबस की लिस्ट प्रिंट कर ली और मैंने मैच करना शुरू किया। तो भाई मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक अभी भी सिलेबस में हैं जो कि डिलीट कर दिए गए थे। डिलीटेड टॉपिक लिस्ट में डाल रखा है लेकिन वहाँ भी दे रखा है। उसका रीज़न क्या है? क्या सीबीएसई हमारे साथ धोखा कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। असल में सीबीएसई या जो भी सरकारी ये सारे काम होते हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत ऑफिशियल होती है और प्रैक्टिकल बात अलग होती है। इसके बाद देखिए उसी दिन 7 जुलाई को ही एक और सीबीएसई हेडक्वार्टर से ट्वीट रीट्वीट होता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का। और क्या लिखते हैं वो?
To aid the decision a few weeks back, I also invited suggestions from all educationists on the reduction of the syllabus of student 2020 and I am glad to share that we received more than 1.5K, ये कोई ज़्यादा नहीं है, 1,500 सजेशन है, वाह। और ये बहुत खुश हो रहे हैं इस बात पर। अरे शिक्षा मंत्री जी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जब हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, चलो उनमें से आधे यूथ मान लो आप, या चलो 10 करोड़ तो यार सजेशन आने चाहिए थे। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में भाई तुम्हारे पास सजेशन कितने आते हैं? 1,500। वाह, थैंक यू एवरीवन फॉर द ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। चलो ठीक है भाई, थैंक यू बोला आपने, ठीक है हम मान लिया, लेकिन आपने 1,500 लोगों के उस पर सजेशन पर 30% अप टू सिलेबस रिड्यूस किया है। और मैं यहाँ पर इस वीडियो में ओपनली कह रहा हूँ, कोई भी टीचर सरकारी जो भी पूरे उसमें रहे हो जिन्होंने सिलेबस रिड्यूस करवाया, तुम लोगों ने बिल्कुल बेकार सिलेबस रिड्यूस किया है। आपने वो सारे टॉपिक छोड़ दिए। मैं बात करता हूँ क्लास 11th की लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की, उसमें लॉज ऑफ मोशन ही डिलीट कर दिए। वाह भाई वाह। अरे भाई सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन ही हटा दिए भाई। भाई जब बच्चे को लॉज ऑफ मोशन ही नहीं पता है तो क्या चैप्टर पढ़ लेगा आगे यार, ये बताओ। अब मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया तो डिलीट हो गया। अरे बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती हमारे सरकार में कैसे कैसे कर्मचारी भर्ती हो रखे हैं, उनको यही नहीं पता कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन को ही हटा दिया। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, कुछ तो यार देख लिया करो भाई। यार इतनी मोटी तनख्वाह, यार हम तो यार बेरोजगार हैं, प्राइवेट लोग हैं, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है भाई। तुम लोग इतनी मोटी तनख्वाह लेकर क्या सिस्टम बनाते हो, भगवान जाने। आगे चलते हैं। सेवरल स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल प्रिंसिपल्स की तो बात ही भाई निराली है। इन द नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरियाज मतलब दिल्ली के आसपास के इलाके, एनसीआर, हमारा गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, ये है बला बला बला, जिसमें सब आजकल रहना चाहते हैं। सारे लोग सोचते हैं हम एनसीआर में रहें, भाई भर दो भीड़, भर दो भाई, यहाँ सीवर सब जाम हो जाएंगे, सारे आ जाओ यहीं छोड़ छोड़ के अपना पूरा भाई खाली कर दो पूरा इंडिया और भाई यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने जो है क्या कहा है, प्रिंसिपल्स ने कहा हम पोस्टपोन नहीं करना चाहते एग्जाम। क्यों कहेंगे यार ये लोग? भाई सीबीएसई स्कूल वाले क्यों कहेंगे? सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल कौन होते हैं? मेरी बात सुनो, सीबीएसई स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मालिक कौन है? उनके मालिक हैं सब बिजनेसमैन। हमारी उनसे कोई वो नहीं है, बिजनेसमैन होना अच्छी बात है। भाई उनके प्रिंसिपल कौन है? उनके प्रिंसिपल इन बिजनेसमैन के क्या है? एम्प्लॉइज। तो भाई वो तो वही बात करेंगे जो बिजनेसमैन कहेगा। तो कोई भी प्रिंसिपल ये नहीं चाहता कि एग्जाम पोस्टपोन हो। और भाई यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हारा भाई एग्जाम पोस्टपोन करके दिखाएगा। मैंने अभियान शुरू कर दिया, आप मेरा साथ दो, ट्विटर पर ट्वीट क्या करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ट्विटर पर मेरा हैंडल है @ATC_IITJE_NEET। ये मेरा भाई _NEET मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। और जो भी मैं ट्वीट करता हूँ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही खतरा बता रहा हूँ, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता। और प्राइवेट स्कूलों की चलती है, सरकारी स्कूल वाले तो ध्यान नहीं देते क्या हो रहा है, उनको सैलरी आ रही है, फिट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट स्कूल वाले सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि पेपर को पोस्टपोन मत करो, ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ। और वो कह रहे हैं पेपर जल्दी ले लो। और भाई अगर पेपर जल्दी हुए, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी ले सकते हो। यार ऑनलाइन में बच्चों को घंटा समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन एग्जाम में जो बच्चे गांव में रहते हैं, जब डेटा की प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाएंगे और बहुत दिक्कत आएगी और पेपर टफ आएगा। मैं बता रहा हूँ। रिजल्ट एंड प्रमोशन कह रहे, फिर रिजल्ट लेट हो जाएगा, फिर अगली क्लास में एडमिशन लेट हो जाएंगे। और भाई अगर ये बात चल गई कि एग्जाम जल्दी ले लो, हर साल मार्च में एग्जाम होते हैं, ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 दिन का लेट कर दो। 1 मार्च से एग्जाम ना लेकर 15 मार्च से ले लो, 10 मार्च से ले लो, और भाई सेशन को लेट मत करो। असल में इसका फंडा क्या है सोचो। ये लोग क्यों नहीं चाहते कि एग्जाम पोस्टपोन हो? क्योंकि भाई इनका तो फायदा इसी में ही है। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्कूलों की आपने देखी होंगी। आप अच्छा स्कूल किसको कहते हो? जिस स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है। आप रिसेप्शन पे गए, बड़ा सा रिसेप्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अंदर क्या पता टीचर पढ़ाने वाले कैसे हैं, उनको कंटेंट कितना आता है, वो बच्चों से कितना प्यार करते हैं, बच्चों को कितना मन से पढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं है। कोई रेगुलेशन नहीं है हमारे देश में इस तरह का। तो भाई स्कूल चाहते हैं फटाफट एग्जाम हो, नया सेशन स्टार्ट हो, फीस आए फीस, क्योंकि इस साल बहुत सारे पेरेंट फीस देने का विरोध कर रहे हैं। और मैं भी कहता हूं स्कूलों को इस बार पूरी फीस नहीं लेनी चाहिए। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उनकी बात सही है, उनको केवल ट्यूशन फीस बच्चों से लेनी चाहिए, क्योंकि ना तो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, ना खर्चा हो रहा है, ना जनरेटर चल रहा है, कुछ भी तो खर्चा नहीं है। और सारे स्कूलों ने अपने 70% स्टाफ को हटा दिया है। और 4th क्लास कर्मचारी जो होते हैं, पियोन्स, आया, उनको तो हटा दिया, उनके तो घर भी नहीं चल पा रहे, उनकी हालत बड़ी खराब है इस टाइम। गरीब को कोई नहीं देखता भाई देश में। ये तो भला हो मोदी जी का, हर के अकाउंट में 1500 रुपए आ रहे हैं गरीब लोगों के जनधन खाते में। चलो ठीक है, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे भाई, हम टीचर हैं। तो अर्ली एग्जाम पर प्रेशर डाल रहे हैं सारे प्रिंसिपल्स, और भाई एग्जाम पोस्टपोन में अपने भाई का साथ दो। लेकिन हमारे दंगल का क्या है? हमारे दंगल का ये है कि क्या पेपर टफ आएगा फिजिक्स का। अगर आप लोग कहोगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और सब्जेक्ट के लिए भी, तो 2 ऑप्शन बन सकते हैं। या तो टिपिकल और हार्ड पेपर आ सकता है, या अगर टिपिकल और हार्ड पेपर आया
तो बच्चे क्या होंगे, दुखी हो जाएंगे। अनहैप्पी स्टूडेंट्स कैसे दिखेंगे देखने में, ये सारे बच्चे देखो एग्जाम दे रहे हैं, ये देखो ये पप्पू बच्चा है हमारा, ये पप्पू बच्चा आपको खुश लग रहा है, पप्पू खुश है, पप्पू खुश है, बताओ आपको पप्पू खुश दिखाई दे रहा है बच्चा, बताओ भाई, कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। ये सारे बच्चे देखो एग्जाम दे रहे हैं स्ट्रेस में, ये देखो हालत देखो इस बच्चे की, और ये तो भाई उसको समझ में नहीं आ रहा, भाई ये तो देखो इधर देख रहा है, ध्यान से देखो, ओ चीटिंग कर रहा है। भाई पेपर टफ आएगा, ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टिपिकल और हार्ड पेपर आने के चांस 90% है, 90%। क्यों? क्योंकि मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर को पूरा एनालिसिस किया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पेपर कैसा आएगा, आप इस बात को ध्यान से देखिए कि इस साल 2020 में जब लॉकडाउन नहीं लगा था, उससे पहले ही फिजिक्स का 2020 का पेपर कैसा आया था। तुम्हारा भाई पेपर होते ही खत्म, जैसे ही पेपर खत्म होने वाला था, पहुंच गया था यहाँ पर डीपीएस स्कूल वसुंधरा में ही है गाजियाबाद में, और मैं बच्चों की रिएक्शन लेने पहुंच गया था। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लेना, फिजिक्स पेपर रिएक्शन बाय अनुराग त्यागी, सर्च कर लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, फिजिक्स पेपर रिएक्शन बाय अनुराग त्यागी। ये वीडियो देखना, 1.5 लाख से ऊपर व्यू है इस वीडियो के। भाई हमारे छोटे चैनल के लिए इतने व्यू बहुत ज़्यादा हैं, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े चैनल के व्यू इतने नहीं है। तो देखो ये सारे बच्चों के यहाँ पर कमेंट मैंने यहाँ पर इस पर चिपका दिए हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर करके देखो, और ये कमेंट बच्चों के सच्चे कमेंट हैं। सैयद अली हैदर कह रहा है, सैयद हैदर अली सेट फर्स्ट वाले लाइक हेयर, पेपर वाज वेरी टफ। ये देखो मेन चीज़, पेपर वाज वेरी टफ, सैयद हैदर अली। ये वीडियो तब की है जब मैंने वीडियो एकदम बना दी थी पेपर निकलते ही। भाई याद रखना, पेपर से निकला हुआ बच्चा झूठ नहीं बोलता, मरता हुआ इंसान और पेपर देकर बाहर निकला हुआ बच्चा झूठ नहीं बोलता। और ये बच्चा कह रहा है समर सिंह राजपूत, ये तो 8 महीने पहले की बात है, आई एम फेल, वर्स्ट पेपर, साला इसकी माँ का, साला इसकी माँ का, समझ गए होंगे। वो कह रहा है मैं फेल हो गया। ओ तेरी भाई, बच्चे की हालत देखो क्या खराब है, 105 लाइक कर रखे हैं इसको। राहुल हैरी स्टाइल एचआर, पेपर वाज टू डिफिकल्ट, डेरिवेशन तक नहीं है, इट वाज नॉट गुड, एवरीथिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड, में बर्बाद हो गया। ओ तेरी भाई। शोभित साहू कह रहा है हमारे सेट में 35-40 मार्क्स से न्यूमेरिकल थे, मर गया रे भैया, टफेस्ट एग्जाम एवर बाय सीबीएसई। ये बच्चों के कमेंट, मेरे नहीं है। इसके बाद रुद्राक्ष ठाकुर कह रहा है सर पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड, कोई डिवाइस नहीं था, साइक्लोट्रॉन एसी ट्रांसफॉर्मर एमसीजी सब हटा दिए। ओ तेरी। कृष्णा त्यागी कह रहा है सही में वर्स्ट एग्जाम एवर। ओ हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इनको मार डाला सीबीएसई ने। सारे बच्चे इस बार ज्यादातर फिजिक्स में फेल हुए हैं, साइंस वालों में। सार्थक चौधरी कह रहा है जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई है बच्चों, ये सच्चाई है। और क्या हुआ, कई टीचर्स ने यूट्यूब पर भी, क्योंकि मैं तो इस साल ही एक्टिवेट हुआ यूट्यूब पर, इससे पहले मैं यूट्यूब पे नहीं था, मैं तो कोचिंग में खुश था, अपनी पढ़ा रहा था। मैं तो 20 साल मार्च में एक्टिवेट हुआ, और मैंने देखा यूट्यूब पर कई टीचर अपनी अपनी सीरीज चला रहे थे कि हमारा कोर्स ले लो। उन्होंने कोर्स बेचा, पैसे लिए बच्चों से, और उनके सारे बच्चे फेल हुए, वो जिन्होंने कोर्स पर डिपेंड थे। और बच्चों ने बाद में उन टीचरों की ऐसी तैसी कर दी यूट्यूब पर, और वही टीचर दोबारा उसी नाम से फिर कोर्स बेचना शुरू कर दिए। सोच लो आप कितना खतरा है। बड़े बड़े टीचर, यार बच्चों की सुनो भाई, कम से कम एनालिसिस तो कर लिया करो भाई। मुझे 10 साल हो गए स्कूलों में पढ़ाते हो सीबीएसई के, जब मैं 12th में था तब से मैं टीचिंग जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, मैं 12th में ही ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाने लगा था पार्ट टाइम। और मुझे पता है स्कूलों का सिस्टम और सीबीएसई का। मैंने पूरा एनालिसिस किया, और मैंने एनालिसिस क्या किया कि क्या सीबीएसई कंटिन्यू द लीगेसी, क्या सीबीएसई टफ पेपर की लीगेसी यानी कि परंपरा को जारी रखेगी? क्या इस साल भी सीबीएसई पेपर टफ बनाएगी, या सीबीएसई सोचेगी इस बार लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की एग्जाम नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो क्या सीबीएसई थोड़ी दया करेगी? लेकिन दया कहां से करेगी? सीबीएसई तो दया करना चाहती है, पर भाई ये स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स सलाह दे रहे हैं कि पेपर को पोस्टपोन मत करो, पेपर जल्दी ले लो, और याद रखना पेपर टफ आएगा। तो क्या होगा, इसके लिए मैंने क्या किया, सैंपल पेपर 2021 क्या कहता है। तुम्हारे भाई ने यहाँ पर, भले ही आपको मेरा फेस मुस्कुराता दिख रहा हो, लेकिन अंदर से मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए परेशान हो रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चों का इस बार क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोच रहा हूँ मैं क्या होगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? भाई तुमने सैंपल पेपर फिजिक्स का देखा तो होगा, सीबीएसई ने सैंपल पेपर डाल दिए सारे सब्जेक्ट के, लेकिन जब मैंने इस पेपर को अच्छी तरह एनालिसिस किया तो भाई असली बात तो कोई तुम्हें बताएगा नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे एनालिसिस वीडियो हैं। असली बात यह है, ध्यान से देखो, मैंने इस पेपर को अंदर से एनालिसिस किया। ये इस पेपर का, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2021, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं फिजिक्स का कर रहा हूं तो और पेपर नहीं है इस तरह के, जो मैं फिजिक्स का कर रहा हूं समझ लो सारे पेपर इस टाइप के हैं ये।
और मैं और सब्जेक्ट के भी करूंगा, मैथ्स के भी करूंगा, केमिस्ट्री भी करूंगा। अगर तुम लोग कमेंट करोगे भैया और सब्जेक्ट के भी कर दो, जिस सब्जेक्ट के कमेंट आप करोगे उस सब्जेक्ट का एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको कि पेपर किस टाइप का आएगा। देखो भाई, इस सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कहने के लिए तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। ठीक है भाई, आसान दे दिया, लेकिन यहां पर देखो भयानक क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये देखो भयानक क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, पूरा डेरिवेशन डाल दिया इसमें। इसके बाद ये क्वेश्चन सारे 1 नंबर के हैं, देख लो ध्यान से, आपके सामने ही है। और ये ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो इस साल आएगा, दे रखा है सीबीएसई पर। ये देखो भाई, डीके का क्वेश्चन डाल रखा है जो बच्चों को करने में 5 मिनट लग जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप कितना टफ डाल रखा है। ये क्वेश्चन नीट का डाल रखा है इन्होंने। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, ये तो सोचो कि बच्चों के पास तो टाइम भी नहीं, बच्चे पढ़ेंगे कैसे यार, इतना टफ पेपर। इसके बाद भाई इन्होंने सीबीएसई में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए, जिसमें एक पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ में फिर ए बी सी, ए में होता है बोथ ए आर बी ट्रू, ये सब असर्शन रीजन ट्रू हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये सब। तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें सारे देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, कोई सा आप देख लो, मैं यहां पर पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सारे क्वेश्चन भाई इन्होंने जेई मेंस के और नीट के लेवल के दे रखे हैं बच्चों की। भाई समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता एज ए टीचर, फाड़ के रख दी इन्होंने बच्चों की भाई। और भाई इसकी तैयारी करने के लिए ऑफलाइन क्लास चाहिए, सामने टीचर होना चाहिए। बच्चे ना तो ट्यूशन जा पा रहे, इस बार ऑनलाइन क्लास चल रही है। और बहुत सारे टीचर तो कैसे पढ़ा रहे हैं, लाइव ही नहीं पढ़ा रहे। भाई ऑनलाइन पढ़ाओ लेकिन लाइव तो पढ़ाओ, बच्चों को खड़े होकर पढ़ाओ। लाइव का ऑप्शन होता है भाई, तुम क्या करते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हो, उसका क्या फायदा, बच्चे इंटरेक्शन नहीं कर पाता। फैराडे केज का क्वेश्चन डाल रखा। फैराडे केज समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। डायग्राम भी ओरिजिनल डाल रखा है। तो यानी कि पेपर पूरा सीबीएसई क्या बनाएगी, कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाएगी। अभी जब मैंने आपको सारे बच्चों के वो दिखाए थे, भूल गए होंगे आप, तो बच्चे लिख रहे थे कॉन्सेप्चुअल पेपर दे रखा था, कॉन्सेप्चुअल दे रखा था। कॉन्सेप्चुअल जब पेपर आता है तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पेपर में थियोरेटिकल पोर्शन, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन डालोगे कॉन्सेप्चुअल टाइप के, तो भाई बच्चा तो परेशान हो ही जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड फैराडे केज, कार, प्लास्टिक बॉक्स, लाइटनिंग रोड, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू 0 + q - q 2q। वाह वाह वाह, नीट का क्वेश्चन है। स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, लो स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड पर ये बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं है, क्रिटिकल एंगल सब कुछ। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, इसको पढ़ने के लिए भाई तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको टीआईआर पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग क्या करते हो, जो नए टीचर होते हैं मेरे जैसे, उन पर आप ध्यान नहीं देते। आप जो बहुत बड़े बड़े टीचर हैं उनकी वीडियो देखते हो, सिर्फ उनकी पेड कोर्स लेते हो। हम नए टीचर मेहनत करते हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं ये नहीं कहता उनकी वीडियो मत देखो, उन्होंने मेहनत करी, बड़े टीचर इसलिए नहीं बने, उन्होंने बहुत मेहनत करी। लेकिन भाई जो नए टीचर हैं उन पर भी तो ध्यान दो। इसके बाद देखो सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट लेवल का दे रखा है, ये क्वेश्चन जेई मेंस का दे रखा है भाई इन्होंने। इसमें बच्चों की मतलब हालत खराब होने वाली है। ये क्वेश्चन भाई जेई लेवल का दे रखा है इन्होंने, ये चलो बोर्ड का, ये भी ठीक है। ये क्वेश्चन भाई नीट लेवल का दे रखा है इन्होंने। कहने का मतलब ये है, पूरे सैंपल पेपर को अगर आप मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन, 2 वेज फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज। ये क्वेश्चन भाई इतना टफ है, बच्चों को करने में काफी टाइम लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन टफ दे रखा है। अगर मैं पूरे पेपर को एनालिसिस करूं, ये नॉर्मल है। ये वाला क्वेश्चन भाई थ्योरी का दे दिया, चलो ठीक है। अगर मैं इस पूरे पेपर को एनालिसिस करता हूं, ये देखो क्वेश्चन, तुम ये देखो इनफाइनाइट वायर वाला, ये जेई में आया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने में बच्चे को 3 नंबर का दे रखा है, कम से कम 10 मिनट लगेंगी। तो भाई पेपर को देखकर ये पता लगता है कि सीबीएसई अपने उसी मूड में है, अभी भी टफ वाले मूड में। अब ये स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर का ये दे दिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम इट्स वर्किंग एंड, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू जनरेट ईएमएफ विदाउट रोटेटिंग द कॉइल। ये देखो, ये देखो, पहले दे दिया प्रिंसिपल, फिर पूछ लिया डायग्राम वगैरह, फिर ये क्वेश्चन दे दिया। अब 5 नंबर में 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ मिलेंगे। ये तुम 2 कर दोगे, इसमें से 1 नंबर टीचर काट देगा, 2 नंबर मिलेंगे। ये 2 आपसे होगा ही नहीं कि जनरेटर को बिना घुमाए ईएमएफ जनरेट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हम कह रहे हैं, लेकिन आपको पता था क्या? और अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके बताना कि क्या किसी जनरेटर को बिना घुमाए ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं क्या? तो भाई ये मैंने आपका पूरा पेपर एनालिसिस किया फिजिक्स का, और फिजिक्स का पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का 2021 का जो यहां पर लिखा है मैंने, वो पेपर के हिसाब से मैं ये दावा कर सकता हूं, ये सीना ठोक कर कह सकता हूं कि भाई ये बात ध्यान रखना कि आपको अपनी तैयारी बहुत प्रो लेवल की करनी पड़ेगी। छोटी बहुत तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। सीबीएसई खतरनाक मूड में है, सीबीएसई पेपर टफ बना रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं
कि मैं एक जल्दी सीरीज लॉन्च करूंगा आपको पढ़ाने के लिए, बोर्ड के लिए। आप अपनी तैयारी को थोड़ा लेवल को अप रखिए। ये मत सोचिए कि इस बार तो ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई, लॉकडाउन चल रहा है, पेपर इजी बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर पेपर इजी बनता, क्योंकि देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो सैम्पल पेपर आया है ना, ये सिलेबस रिडक्शन के बाद आया है। तो सिलेबस रिडक्शन के बाद सैम्पल पेपर बनाने का मतलब ये है कि सरकार को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर पर पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग में, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही, तब भी उन्होंने इतना टफ सैम्पल पेपर बनाया है। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विल सीबीएसई कंटिन्यू द लीगेसी? यस, इसका आंसर क्या है? यस, सीबीएसई विल कंटिन्यू द लीगेसी। मैं नहीं चाहता कि आपका फेस जो है इन बच्चों की तरह हो जाए, इनके कमेंट। अगले साल मैं चाहता हूं जब ये मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊं तो यहां पर लिखे सर फुल मार्क्स, सर मजा आ गया, सर फाड़ दिया, सर आग लगा दी, सर फुल मार्क्स, सर टॉप करूंगा, इस तरह के। तो बस ध्यान रखना कि फिजिक्स का पेपर मैंने यहां पर क्या कर दिया है, फिजिक्स का पेपर मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर दिया है। फिजिक्स का पेपर टफ आएगा दोस्तों। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दूसरे पेपर भी एनालिसिस करूंगा सैंपल पेपर देखकर, अगर आप कमेंट करोगे तो। फिलहाल मेरा उद्देश्य था पेपर कैसा आएगा। अब क्वेश्चन ये बचता है कि क्या पेपर ऑनलाइन हो सकते हैं क्या? अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी पहले कि ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, उनके ट्रेड क्या चल रहे हैं। रही बात डेट शीट की, भाई डेट शीट जल्दी आने वाली है। अभी बात चल रही है एचआर मिनिस्ट्री से, शिक्षा विभाग की, और एचआरडी मिनिस्ट्री की बात चल रही है, सॉरी गृह मंत्रालय की बात चल रही है, जो होम मिनिस्ट्री होती है। तो अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे या पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। वैसे भी अगर डेट शीट आ भी जाती है प्रिंसिपल्स के प्रेशर में और ज़्यादा पोस्टपोनमेंट नहीं होता, 10 दिन का होता है, होता ही नहीं, तो हम भाई आंदोलन चलाएंगे, अभियान चलाएंगे। जैसे पिछली बार एग्जाम कैंसिल करवाए थे जुलाई वाले, ऐसे ही तुम्हारा भाई इस बार भी पोस्टपोन करवा देगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। सपोर्ट करने का सबसे पहला तरीका होता है बात करने से कोई सपोर्ट नहीं होता। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक एक बच्चे तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो भाई। महाकाल के समय तुम्हें सब्सक्राइब कर दो भाई सब। तो भाई सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कामयाब होना है, लड़ना है, जीतना है।